गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम BA पार्ट थर्ड में भूगोल में सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने BA पार्ट थर्ड के लिए भारतीय भूगोल में जल संसाधन के बारे में पढ़ा था। जल के बारे में ये पढ़ा था कि भारत में कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जल की पर्याप्त उपलब्धता है और कहाँ पर जल का अभाव है, कहाँ कितनी वर्षा होती है, कौन से भागों में नदी प्रवाहित होती है, कौन से भागों में नहरें चलती है, कहाँ मतलब किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जल की कृषि के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए, उद्योगों के लिए किस प्रकार से आपूर्ति होती है। मुख्य रूप से कल बताया था कि जल के लिए मुख्य वर्षा भारत की जो सिस्टम है वो मुख्य वर्षा पर और नित्य नदियों पर निर्भर करता है। जो भारत में जो वर्षा होती है वो मानसून काल में अधिक होती है, बाकी समय शुष्क अवस्था में रहता है। लगभग 3-4 महीने में वर्षा हो पाती है, फिर बाकी 8-7 महीने शुष्क मौसम रहता है। इसके लिए आपूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए नदियों द्वारा या बांधों से पानी प्राप्त करके आवश्यक कार्यों में, सिंचाई में, खेती में या पेयजल को पीने के लिए पानी के लिए, उद्योगों में किसी भी रूप में काम में लिया जाता है। आज पढ़ेंगे अपन सिंचाई, इरिगेशन। भारत में सिंचाई की बात करें तो सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई करने का उद्देश्य क्या है और किन किन दशाओं से की जाती है, सिंचाई किसे कहते हैं आदि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सिंचाई की परिभाषा यह है कि खाद्यान्न फसलें या जो भी फसल बोते हैं कृषि फसलों के लिए कृत्रिम ढंग से पानी पिलाने की विधि। ऐसे प्रदेश जहाँ पर पर्याप्त जल के संसाधन नहीं है, पानी की आपूर्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, उन क्षेत्रों में कृत्रिम ढंग से फसलों को पानी देने की जो विधि है उसे सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई में भारत में ज़्यादा सिंचाई का कारण क्यों कि यहाँ पर जो वर्षा का जो सिस्टम है, वर्षा होती है वो मात्र जून से लेकर लगभग सितंबर अक्टूबर तक होती है। बाकी समय शुष्क अवस्था में होने के कारण पर्याप्त पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। उसके अभाव की पूर्ति करने के लिए यहाँ के सर्वाधिक जनसंख्या अधिक होने के कारण उसकी खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए सिंचाई के सहारा लेकर खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है। खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए अनेक क्षेत्रों में जहाँ पर पर्याप्त पानी के भंडार है, जैसे भूमिगत जल की आपूर्ति होती है, वहाँ पर नलकूप है, कुएँ हैं आदि बनाकर, कच्चे कुएँ हैं, पक्के कुएँ बनाकर पानी का निकाल कर कृषि कार्य करते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है वहाँ पर नदी प्रवाह नित्य नदियाँ बहती है, इसलिए वहाँ से नहर निकाल कर, छोटी छोटी नहरें, बड़ी नहर निकाल कर जहाँ पर जल का अभाव है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन की कमी होती है, उन क्षेत्रों में नहरी कृषि द्वारा फसलों को पानी देने का सिस्टम अपनाया गया है। उस प्रकार सिंचाई के लिए मुख्य आवश्यकता है, उसके मुख्य कारक ये है जो मैंने अभी लिखे हैं बोर्ड पर। 8-9 कारक बताया आपको सिंचाई क्यों करते हैं, सब कौन से कारक है। पहला कारक वर्षा की अनियमितता। भारत में जो वर्षा होती है वो उसकी अनियमितता होती है। अनियमितता मतलब वर्षा पर जो भारत में जो मानसून काल में जो वर्षा होती है उस मानसून काल कभी वर्षा लेट आती है, कभी जल्दी आ जाती है। मतलब इसका जो समय काल है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। तो कभी जून के पहले वीक में ही मानसून प्रारंभ हो जाता है, कभी जून के लास्ट से स्टार्ट होता है। इसलिए उसकी आपूर्ति करने के लिए पहले अपन को फसलों को बोने के लिए, तैयार करने के लिए, फसलों बचाने के लिए पहले सिंचाई करनी पड़ती है, या जल के अभाव में इसकी पूर्ति न होने के कारण वर्षा के अभाव में इसकी पूर्ति की जाती है। इसलिए वर्षा की अनिश्चितता मतलब मौसम वर्षा मानसून पहले मतलब मानसून काल में नियमित निश्चित समय पर नहीं आती है, आगे पीछे हो सकती है, इस कारण से सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरा कारण है वर्षा की अनियमितता। अनियमितता मतलब होता है कि एक नियमित रेगुलरिटी नहीं रहती। बरसात आती तो है लेकिन रुक रुक के आती है। एक बार बरसात हो गई फिर काफ़ी लंबा गैप लग जाता है। गैप लग जाने से फसल सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। उसको बचाने के लिए, उसे सेव रखने के लिए, उसे तैयार रखने के लिए उसमें सिंचाई करनी पड़ती है, चाहे वो किसी माध्यम से, ट्यूबवेल से या बांध से या नहर से करके फसल को तैयार रखे या तैयार करे, उसके लिए सिंचाई करनी पड़ती है। कि पानी की जो आपूर्ति निरंतरता नहीं हो पाती, वर्षा समय पर नहीं होती है, समय होती भी है तो रुक रुक के या लेट सेट हो जाती है। इस कारण से वर्षा की अनियमितता होने के कारण भी सिंचाई करनी पड़ती है। भारत में जो वर्षा होती है अनियमितता के कारण, जैसे अपन बात करें कि भारत का जो
दक्षिण भाग है, यहाँ पर जो वर्षा होती है, इस भाग में वर्षा होती है जून के पहले वीक में स्टार्ट हो जाती है और यहाँ जून में स्टार्ट होकर लगभग सितंबर तक के महीने तक, यानी 3-4 महीने 5-6 महीने तक वर्षा होती रहती है। लास्ट सितंबर तक पूरी होती है। एक मतलब दक्षिण पश्चिम जो मानसून हवाएं होती है वो शुरू होकर जब मान लौटता है तब तक यहाँ पे वर्षा होती रहती है। तो यहाँ इस भाग में जो वर्षा होती है वो अधिक वर्षा होती है, या डायवर्सिटी में अधिक वर्षा हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर अधिक वर्षा हो गया, और एक क्षेत्र होता है जहाँ पर कम वर्षा हो जाती है। इस कारण कम वर्षा क्षेत्रों में सिंचाई करनी पड़ती है। इसी का जैसे एक तो ये क्षेत्र हो गया दक्षिणी जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, या दक्षिण में जो पठार है उसके पश्चिमी तटीय मैदान है, वहाँ अधिक वर्षा हो जाती है। इसके अपेक्षा जो पूरी जो प्रदेश है जो आपका बताया मैंने पूर्वोत्तर राज्यों में, वहाँ अधिक वर्षा होती है। बाकी जो बचे क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा की संभावना कम रहती है। इस कारण वहाँ पर नियमितता न होने के कारण वर्षा हो जाती है, मतलब नियमितता नहीं होने के कारण हमसे सिंचाई करनी पड़ती है। देश में जल संसाधन की क्षमता, देश की जल संसाधनों की क्षमता मतलब भारत में कितने % मात्रा में वर्षा होती है, संसाधन कितनी मात्रा में। मैंने कल बताया था कि भारत में जो एक वार्षिक वर्षा है वो लगभग 1869 BCM होती है, यानी अरब घन मीटर होती है। उसमें से केवल 1123 BCM जल का ही उपयोग कर पाते हैं। उसमें से मैंने बताया था 690 अरब घन मीटर, 690 BCM तो आपके जो नदी जल संसाधन द्वारा ली जाती है, और बाकी 434 होती है वो आपका भौम जल से, भूमिगत जल से आपूर्ति की जाती है। अब जब कभी इन क्षेत्रों में वर्षा के अभाव में या पूर्ति नहीं होने के कारण इसकी पूर्ति नहीं होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सिंचाई के द्वारा नलकूप है, नहर द्वारा पानी प्राप्त करके सिंचाई के मतलब फसलों को पानी देना पड़ता है। इसलिए उसका संबंध जो स्टोरेज है फिक्स है, उसकी मात्रा कम होने के कारण मतलब हर क्षेत्र में, हर प्रदेशों में बराबर पानी की मात्रा नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जैसे आपका बिहार है, वहाँ पर एक तरफ में बाढ़ आ जाती है, यूपी में बाढ़ आ जाती है, लेकिन राजस्थान का पश्चिम भाग गुजरात है, उधर वर्षा कम होने के कारण सिंचाई करनी पड़ती है। इस कारण भारत के बड़ा भौतिक प्रदेश होने के कारण असमानता पाई जाती है, इस कारण इसमें सिंचाई करनी पड़ती है। वर्षा की असमान वितरण में आता है। असमान वितरण में भारत में जो वर्षा होती है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से होती है। कई भागों में अधिक वर्षा होती है, कई भागों में कम वर्षा होती है। मैंने अभी बताया दक्षिण भारत है, ये आपका गुजरात राज्य है, इधर आपका राजस्थान आ गया। जैसे ये क्षेत्र इंडिया मतलब भारत का मैप है, इसमें आप देख रहे हो भारत में जब वर्षा वितरण में बात करें तो इसमें मैंने बताया था कि जहाँ पर ऐसे भूभाग है जहाँ पर 250 सेमी से अधिक वर्षा होती है वो आपका ये क्षेत्र है। ये क्षेत्र है, ये कौन सा है, भारत का दक्षिणी भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसका पश्चिम भाग। इसके बाद में आता है एक क्षेत्र दूसरा जो भारत पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो मेघालय, मणिपुर, नागालैंड क्षेत्र है। यहाँ पर 250 से अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण धरातल पर मतलब पानी की मात्रा बराबर रहती है। और इसके अलावा जो क्षेत्र ये वाला भाग है जो मैदानी भाग है, गंगा का मैदान प्रदेश है, वहाँ पर भी मतलब 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। इस कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है। इसके अपेक्षा जो क्षेत्र इसका इस प्रायद्वीपीय पठार का जो पूरी भाग है, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ वर्षा 100 से 200 सेमी होती है। अब कई फसलें ऐसे होती है जिनको प्राप्त करने के लिए, उत्पादन लेने के लिए बराबर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए पूर्ति करने के लिए 100 सेमी से कम वर्षा होती है। उन क्षेत्रों में 200 से कम होती है, तो उसके लिए जैसे चावल है, गन्ना है, ऐसी फसलें बोई जाती है, उसके लिए बराबर मतलब पानी की मात्रा अधिक जरूरत पड़ती है, तो उसको सिंचाई करनी पड़ती है। इसके अपेक्षा जो भी भाग है, जैसे आपका मैंने बताया पश्चिम राजस्थान हो गया, या उत्तर का जो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, एरिया है, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 25 सेमी से कम वर्षा होती है। तो यहाँ कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर शुष्क जलवायु होती है। इस कारण यहाँ पर जो वर्षा के अभाव के कारण यहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है। जो भी है, जो आप रास्ता में इंदिरा नहर है, गंगा नहर है, उसके द्वारा या ट्यूबवेल बनाकर या बांध बनाकर, आजकल जो फार्म बोर्ड चले से वर्षा का पानी रोक कर उसको कृषि कार्य करते हैं। और इस प्रकार से असमान मतलब वर्षा का असमान वितरण होने के कारण भी सिंचाई करनी पड़ती है। मानसूनी वर्षा का अंतराल, मानसूनी वर्षा का अंतराल, इसमें अंतराल में ये था कि भारत में जो वर्षा होती है वो लगातार नहीं होती,
उनका मतलब जो मानसून काल में जो वर्षा होती है वो भी लगातार नहीं हो पाती, वो भी कभी कभी एक बार हो गई, फिर 15-20 दिन गैप लग जाता है, फिर हो गई, फिर गैप लग जाता है। गैप की पूर्ति करने के लिए बीच बीच में उसमें मतलब वर्षा फसल को रोकने के लिए, बचाने के लिए, उसकी उत्पादन लेने के लिए इसमें सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए मानसून काल में मतलब निरंतर वर्षा नहीं होने के कारण सिंचाई करनी पड़ती है। अगला है वर्षा ऋतु के नियत अवधि। नियत अवधि मतलब निश्चित अवधि नहीं है, वर्षा ऋतु की एक निश्चित अवधि है। मतलब वर्षा केवल मानसून काल में होती है। जो वर्षा का जो समय है आपका जून से अक्टूबर तक, इस अवधि में ही वर्षा होती है। बाकी समय मतलब पूरे साल का जो 90% जो वर्षा होती है, 9% वर्षा होती है वो क्या जून से अक्टूबर तक बीच में होती है। बाकी जो वर्षा होती है 10% वर्षा होती है वो अक्टूबर से लेकर आपका मई तक होती है, कम मात्रा में वर्षा होती है। अब इन क्षेत्र इस समय काल में जो वर्षा कम होती है उसमें भी फसल उगानी पड़ती है, जो आपकी रबी की फसल होती है। रबी की फसल में उत्पादन लेने के लिए फिर पानी के अभाव में या जल के अभाव के कारण सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आप कुएं से या ट्यूबवेल से या किसी प्रकार के साधन से, तालाब से कृषि करके पानी प्राप्त करके फसलों का उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार वर्षा नियत अवधि मतलब जून एक काल होता है, मतलब 3-4 महीने ही वर्षा हो पाती है, बाकी समय 8-9 महीने शुष्क काल होने के कारण बराबर पानी की आपूर्ति नहीं होती है, इसलिए इस समय काल में सिंचाई करनी पड़ती है। वर्षा अगला पॉइंट 7वां, वर्षा का मूलाधार स्वरूप। भारत में जो वर्षा होती है वो एक निरंतर लगातार झड़ मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक निरंतर एक गति से और एक धीमी स्पीड से वर्षा नहीं होती। जो वर्षा होती है बौछार के रूप में या तेज वर्षा होती है। वृष्टि मतलब उसका रूप बहुत तेज होता है, तो पानी गिरता है, पानी गिरते हुए बह जाता है और बहकर किसी सागर झील में जाकर गिर जाता है। उस समय मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती, पूर्णतः संतृप्त नहीं हो पाती है, और वो मिट्टी की ऐसी संरचना है कि वो तुरंत सूख जाती है, वाष्प होकर सूख जाती है। फिर पानी को दोबारा से जरूरत पड़ती है तो पानी की आपूर्ति करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए जो वर्षा होती है वो बौछार के रूप में मूसलाधार वर्षा होती है भारत में, और भारत में मूसलाधार वर्षा होने के कारण उस पानी एकत्रित नहीं हो पाता है, वहाँ से गुड़कर या बहकर अन्य जगह चला जाता है किसी झील सागर में, और फिर इसकी आपूर्ति करने के लिए पुनः अपन सिंचाई करके दोबारा फसलों को बचाए रखने के लिए करते हैं। 8 पॉइंट है, कुछ फसलों को अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऐसा है कि ऐसे कुछ फसलें ऐसी होती है जिनका उत्पादन लेने के लिए अपन को बार बार पानी देना पड़ता है। जिससे आपकी इसमें फसलें आती है, गन्ना है, चावल है, जूट है और आपका गेहूँ है। ये फसलें हैं जिनको अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो लगातार पानी की आवश्यकता आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त पानी के स्टोरेज नहीं होते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए वर्षा का अभाव होने के कारण कुछ फसलों के लिए मतलब पर्याप्त पानी की पूर्ति करने से सिंचाई करनी पड़ती है। इसलिए उसके द्वारा भी इनको बार बार फसलों को पानी देना पड़ता है। मिट्टी में नमी रहनी चाहिए ज़्यादा समय में, तो नमी रखने के लिए उनको सिंचाई करनी पड़ती है। अगला पॉइंट 9वां, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य फसलें यानी खाद्यान्न फसलें उत्पादन मतलब जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर पर आती है। इस जनसंख्या की आपूर्ति करने के लिए, खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए फसल उत्पादन करना पड़ता है, और इसका उत्पादन करने के लिए और पर्याप्त संसाधन नहीं है तो इसके लिए अपन को सिंचाई के द्वारा फसल उत्पादन करके इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। इस प्रकार ये 9 जो पॉइंट है वो इसके आवश्यकता के कारक है कि इस कारण से इन कारकों द्वारा ये संभावना बनाई जाती है कि इसे पूर्ति करके अपन सिंचाई कर सके, और सिंचाई द्वारा ही खाद्यान्न आपूर्ति है और फसल उत्पादन है या इनकी कमी के अभाव में की जाती है। अगला पॉइंट इसमें सिंचाई की अनुकूलता सिंचाई क्यों करते हैं, मतलब इनके लिए अनुकूल दशाएं क्या क्या है। भारत में जो सिंचाई होती है उसकी अनुकूलताएं ये होती है कि इसमें पहला है उपजाऊ भूमि। भारत का जो प्रदेश है उसका जो उत्तर वाला मैदानी भूभाग है वहाँ की मिट्टी कांप मृदा से निर्मित है, और कांप मृदा से निर्मित होने के कारण उसमें अधिक उर्वरता शक्ति अधिक पाई जाती है। इसलिए उसमें सिंचाई करके अपन किसी भी नहर से या किसी भी ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करके अधिक फसल उत्पादन लेने के लिए सिंचाई करते हैं। इसलिए उपजाऊ भूमि अधिक होने के कारण, मैदानी भाग होने के कारण, सिंचाई समतल भाग होने के कारण यहाँ पर सिंचाई की जाती है। दूसरा नित्यवाही नदियाँ। भारत में जो
अधिकतर उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी जो प्रदेश है, जो आपका हिमालय से निकलने वाली जो नदी प्रदेश नदियाँ हैं वो नित्यवाही नदियाँ हैं। वहाँ से निकलने जो नदियाँ हैं वो हिममंडित है, मतलब हिम शिखरों से या जो हिमालय से निकलने वाले जो हिम के जो स्टोरेज है वो पिघल कर नीचे सरकते हैं, और पिघल से उससे निकलने वाली जो सरताएँ धाराएँ होती है वो नित्यवाही नदियों के रूप में बनती है। उनके द्वारा भारत में जो नदियाँ बहती है वो पूरे साल पानी बना रहता है, उनसे नहर निकाल कर सिंचाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होती है। इस कारण भारत के मैदानी पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का उत्तरी भाग है, आपका इधर यूपी है, बिहार राज्यों में ज़्यादातर नित्यवाही नदियों नहर के द्वारा कृषि कार्य करते हैं। इसलिए ये भी सुविधा मतलब इसकी सुविधाएँ के लिए अनुकूल दिशाएँ होती है। और थर्ड पॉइंट है कोमल और ढीली मिट्टी। भारत में जो मिट्टी है वो कोमल और ढीली मतलब कम मतलब मुलायम सेलें होती है, इसे आसानी से कुआँ खोदने में, मिट्टी की जुताई करने में और उसको बुआई करने में सुविधा रहती है। और किसी भी क्षेत्र में नहर निकालने के लिए या ट्यूबवेल बनाने के लिए सुविधा रहती है। इसलिए ईजी में जहाँ पर ठोस सेलें होती है, कठोर सेलें होती है, वहाँ पर अधिक लागत आती है, इसलिए वहाँ पर महंगा पड़ने से वहाँ कुआँ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कोमल सेलें, कमज़ोर सेलें ढीली होती है, आसानी से कुआँ खेत वगैरह तैयार करने के लिए सुविधा होती है, उन क्षेत्रों में सिंचाई करके कृषि उत्पादन, फसली उत्पादन ली जा सकती है। चौथा पॉइंट समतल मैदान। भारत में जो प्रदेश है उसका लगभग कुल भारत का भौतिक प्रदेश का लगभग 43% भूभाग मैदानी है, और मैदानी भाग समतल है, तो ढाल कम होने के कारण सिंचाई करने के लिए आसानी से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सुविधा रहती है। इसलिए ज़्यादातर भारत के जो उत्तरी जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदानी भूभाग है, जो मैंने बताया वो यूपी है, बिहार वाला है, झारखंड वाला है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, और इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, झारखंड वाला जो क्षेत्र है, ये सभी वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है समतल मैदानी भाग में आते हैं। इसलिए यहाँ पर ढाल कम होने के कारण वहाँ पर आसानी से पानी को बहा कर नहर से या किसी भी क्षेत्र में ट्यूबवेल पाइप के लाइन द्वारा ले जाकर कृषि कार्य करने में सुविधा रहती है। इसलिए तो ये क्षेत्र समतल होने के कारण यहाँ पर सिंचाई के लिए सुविधा लायक होता है। अगला ऊँचा जल स्तर। 5वां पॉइंट है कि इसका नीचे सिंचाई के लिए अनुकूल दशाओं में 5वां पॉइंट है यहाँ का जल जो वाटर लेवल है, भूमिगत जल जो भूमिगत जल है उसका मतलब कम गहराई पे है, अधिक गहराई पर नहीं है। अधिक गहराई पे अधिक खर्चा आता है ट्यूबवेल वगैरह लगाने में, या अधिक महंगा पड़ता है। इसलिए कम गहराई वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति आसानी से हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ट्यूबवेल से या कुएँ से पानी निकाल कर सिंचाई कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्र जो आपका मैदानी भाग वाला जो क्षेत्र है वहाँ वाटर लेवल ऊँचा ही है। ऊँचा होने का कारण क्या, वहाँ डेली नित्यवाही नदियाँ बहती है, उनके बहने से वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिट्टी या धरातल में पानी सोख लिया जाता है और रिस जाता है, रिस कर पानी भूमिगत जल की आपूर्ति कर देता है। उसी पानी के द्वारा ट्यूबवेल से या कुएं से निकाल कर कृषि कार्य करने में सिंचाई के द्वारा कर लेते हैं। छठा पॉइंट है दक्षिण भारत का जो तालाब वाली व्यवस्था। मतलब भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ वर्षा के समय जो तालाब होते हैं वहाँ की सेलें कैसी कठोर है, यानी प्रायद्वीप पठारी भाग है। ये दक्षिण जो भाग है पठारी सेल है, मतलब वो कठोर सेल से बना हुआ है, वहाँ लावा निर्मित पठारी सेल है। इसलिए वहाँ पर जो पानी होता है वो घुट सकता है, एक्टिव हो सकता है, लेकिन उसमें मिट्टी एब्जॉर्ब नहीं करती, कम मात्रा में एब्जॉर्ब करती है, कम मात्रा में पानी सोखती है। इसलिए दक्षिण भारत की जो पठारी भाग है वहाँ पर आसानी से तालाब बनाकर पानी को एकत्रित कर सकते हैं और तालाब के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में कृषि कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट सिंचित क्षेत्र। सिंचाई क्षेत्र भारत में जो सुविधाएं होती है भौतिक रूप से या भौगोलिक क्षेत्र के रूप से या मौसमी दशाओं के आधार पर देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में संसाधन है जो सिंचाई के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। इसी कारण भारत में सिंचाई के लिए पर्याप्त फसलें उगाई जाती है और सिंचाई करके अलग अलग समय अलग अलग फसल बोकर रबी में रबी की फसलें, खरीफ में खरीफ की फसलें, बाकी सब्जी वगैरह वो पैदा करके आप सिंचाई करके उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार इस चैप्टर में आपके भारतीय भूगोल में ये चैप्टर सिंचाई और जल संसाधन का आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला टॉपिक कल बताएंगे। ओके।